डॉक्टर ऋषिकेश निषाद हूँ। मैं भी निषाद समुदाय से ताल्लुक़ रखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने कम्युनिटी की तरफ से एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। डॉक्टर संजय निषाद हमारे अगुआ बन के आए, हमारे समाज को एक पहचान दिया, आज समाज हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन हम 100 बातों की एक बात, आफ्टर ऑल आई वुड लाइक टू से जस्ट वन थिंग, आफ्टर ऑल हमें आरक्षण चाहिए। आरक्षण अगर नहीं मिल रहा है, इधर उधर की बातें टाल मटोल से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें 2-4 सीटें विधायकी की सांसदीय सीट से मतलब नहीं। अगर हमारा आरक्षण मिलेगा, जो हमारी आरक्षित सीटें हैं, हम विधायक सांसद अपने आप बन जाएंगे, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हमारा समाज तरक्की करेगा। तो हम कुल मिला के यही कहेंगे, हम तो अपने अगुआ से भी सहमत नहीं होंगे अगर हमारे अगुआ किसी कीमत पर समझौता भी कर लेते हैं बीजेपी के साथ, लेकिन अगर आरक्षण नहीं होता है तो हम तो व्यक्तिगत बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। अगर अखिलेश यादव किसी मंच से आके घोषणा करते हैं आरक्षण हम देंगे, तो क्या उनके साथ निषाद समाज जाना चाहेगा? मैं अपना निषाद समाज, जहां तक मैं अपनी बात भी कहूंगा, और एक काफ़ी हद तक मैं ये तो नहीं कहूँगा 100%, क्योंकि हर कम्युनिटी में डाइवर्सिफिकेशन रहता है, लेकिन यस डेफिनेटली अगर अखिलेश यादव भी हमारे आरक्षण की, एक मिनट याद क्या बात करो, अगर अखिलेश यादव जी भी हमें आरक्षण देते हैं तो हमें अखिलेश यादव के साथ जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो पार्टी बनी है ये डॉक्टर संजय निषाद या प्रवीण निषाद या किसी के लिए नहीं बनाई गई है। और डॉक्टर संजय निषाद, प्रवीण निषाद आज जो भी हमारे समुदाय की वजह से हैं, तो हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो हमारे समुदाय को यूटिलाइज करें। आफ्टर ऑल मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, मैं उनकी पार्टी का, मैं उनके बिरादर, उनके समुदाय का हूँ। अच्छा, काम की बात करें, 4.5 साल में योगी जी का कामकाज कैसा लगा? कामकाज के मुद्दे पे तो मैं तो संतुष्ट हूँ, क्योंकि सबसे जो बेहतर मेरे को लगा वो ये लगा कि क्राइम पे बहुत अच्छा उन्होंने कंट्रोल रखा है। दूसरी चीज़, डेवलपमेंट पे थोड़ा सा मैं चाहता और हो सकता था, बेरोजगारी पे बेटर कर सकते थे योगी जी, और डियरनेस, महंगाई। अच्छा, दिक्कत अमित शाह जी से है या योगी जी से है? आरक्षण देने में जो देरी हुई है, किसको कारण मानते हैं? आरक्षण देने में जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों का ही रोल होता है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो योगी जी भी ऊपर नहीं है, मोदी और अमित शाह ऊपर हैं सबसे, और केंद्र में उनकी सरकार है। और जो बिल या कानून, ये सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, आई डोंट नो मच अबाउट द लॉ, मुझे बहुत नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ये चीज़ें केंद्र से ही होती हैं। बट यस, डेफिनेटली स्टेट का भी इसमें रोल होता है, और योगी जी आफ्टर ऑल भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो जैसा योगी जी ने कहा राम की नैया तो पार करा दी थी, अब की बार हमारी नैया पार कराएंगे, 300 पार लेके जाएंगे। पार, एक सेकंड प्लीज एक सेकंड यार, एक सेकंड रुक जाओ यार। भारतीय जनता पार्टी को भी वो आरक्षण नहीं दिया यार, रुक जाओ, देहाती वाला मत बात करो, देहाती, चुप रहो या प्लीज फिर से क्वेश्चन करिए। योगी जी ने कहा कि राम जी की नैया निषाद समाज ने पार कराई थी, हमारी नैया भी पार कराएंगे, 300 प्लस लेके जाएंगे। देखिए सर, मैं एक चीज़ बहुत ऑनेस्टली बोलूँ, ये हमारा जो समाज है ना, मैं व्यक्तिगत इस समाज में पैदा हुआ हूँ, मैंने भी बहुत गरीबी से उठाया, आज हम लोग पढ़ लिख के अच्छी जगह पहुँचे, लेकिन हमारा समाज बहुत इमोशनल रहा है, बहुत जज्बाती रहा है। इसको जो जहाँ पे जैसा चाहे यूज किया वो किया, क्योंकि धूर्त और चालाकी है नहीं। तो मैं योगी जी को भी यहाँ से आपके माध्यम से मैसेज जरूर देना चाहूँगा कि हम नैया पार लगाएंगे, लेकिन हमें भी उसके बदले कुछ न कुछ चाहिए। वी वांट निगोशिएशन नाउ। अगर आरक्षण है तो हम करेंगे, हम ऐसे ही नहीं करेंगे, ठीक है? हम बीजेपी के कोई गुलाम या कोई नौकर या बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, मैं बीजेपी का कुछ हूँ ही नहीं, ठीक है? तो अगर हमारी मुद्दे सुलझते हैं, हम बीजेपी को पूरे तन मन धन से मिलकर बीजेपी को आगे ले जाएंगे। लेकिन आरक्षण, मैं फिर कहता हूँ, हम अपने पूरे समाज की तरफ से कहता हूँ, 100 बात की एक बात, इवन यहाँ भी हम सब आए हैं तो केवल और केवल मुद्दा आरक्षण ही है। लेकिन अगर आपके लीडर कोई समझौता कर लेते हैं तो फिर क्या करेंगे? हम लीडर को भी बायकॉट कर देंगे। मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, मैंने अभी कहा, मैं डॉक्टर संजय निषाद, प्रवीण निषाद का भक्त नहीं हूँ, मैं पार्टी का भी भक्त नहीं हूँ, मैं अपने समाज का आदमी हूँ। और ये समाज भी किसी का भक्त नहीं है, ये उनका भक्त इसलिए क्योंकि वो हमारे समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। अगर वो अपने व्यक्तिगत पर्सनल फायदे के लिए अपने बेटे बेटी, दामाद, सास, बहू को MP, MLA, मंत्री बनाते और समाज को अगर दरकिनार करते हैं, तो आप मायावती का उदाहरण देखे हैं, जो समाज को लेकर नहीं चला, वो एक बार तो यूटिलाइज कर सकते हो आप, बट फॉर ए लॉन्गर पीरियड यू कैन नॉट यूटिलाइज योर कम्युनिटी, राइट? योगी जी तो कहते हैं हम सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात। हाँ तो करें, हम तो चाहते हैं करें, वो केवल मुंह से नहीं होता है। आरक्षण दे, आरक्षण दे, हम तो कहते हैं आरक्षण दें। जब आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और वो हम डॉक्टर साहब के साथ है, अपने निषाद जी के साथ है, लेकिन आरक्षण तो चाहिए। चाहे वो कहेंगे कुआं में फेंक दो पानी, कहीं में आग लगा दो, आग लगा देंगे, लेकिन आरक्षण चाहिए हमें। आरक्षण हमारा फायर इश्यूज है, आप समझते हैं, ज्वलंत मुद्दा है, फायरिंग इश्यू है।
आई थिंक आप मीडिया से हैं, मैं आपको इस चीज़ के लिए आई वुड लाइक टू थैंक्स यू फॉर दिस थिंग। और मैं चाहूँगा कि आप इसको किसी न किसी तरह से जितना प्रमोट कर सकें करें। ये मेरी केवल पर्सनल वॉइस नहीं है, मैं एक नेता भी नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने समाज का एक सोशल वर्कर हूँ। मैं अपने सारे समाज की तरफ से कहूँगा सर कि प्लीज़, मैं योगी जी को भी कहूँगा, अपने माननीय सीएम, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, मोदी जी को भी, अगर उनको लॉन्ग टर्म के लिए निषाद समुदाय को वोट चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, तो उनको बहकाना नहीं पड़ेगा, ये बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। अच्छा, अगर बीजेपी आरक्षण नहीं देती है तो कौन सी पार्टी से उम्मीद है कि आरक्षण देगी? हम तो सपा को हम सपा के पास जाएंगे। अगर बीजेपी नहीं देती है तो हम सपा के तरफ रुक सकते हैं, क्योंकि जो मेरा सपा की सरकार पहले भी रह चुकी है, पहले भी आरक्षण नहीं है। तो तब हमारा समुदाय जगह नहीं था, तो अखिलेश यादव इस बात को समझते नहीं थे, समझ रहे हैं? तब हमारा समुदाय इतना जगह नहीं था, तो अखिलेश यादव भी ये समझते थे कि बेवकूफ़ बना से। लेकिन अब उनको भी पता है कि अगर अब वो कुछ मुद्दे या इश्यूज लेके आते हैं तो अखिलेश यादव इस पर गौर, क्योंकि फिर नहीं तो वही हालत होगी 2017 में, तो आप देख ही रहे हैं, फिर से हो जाएगा। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, हमें विश्वास था, इसलिए हम लोग आए थे निषाद समाज से। हर विधानसभा 30-40 से वोट है हमारा, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो क्या लग रहा है, अगर आरक्षण डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ में है, तो अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? जहाँ हमारा मत जाएगा वहीं जाएंगे, लेकिन निषाद पार्टी के साथ में, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि उनकी सरकार केंद्र में, राज्य में सरकार है, उनके पास टाइम था देने का। ये एक लॉलीपॉप है, क्योंकि सपा ने भी लॉलीपॉप दिया था 2012 में, 17 में, तो उनका हाल क्या हुआ था, 45 पे आ गए थे। अब बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार में है, बीजेपी का जाना तय है। तो क्या लग रहा है, अखिलेश यादव के साथ जाना चाहेंगे? नहीं, ये तो नहीं कह सकते हम लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। किसे देंगे? किसी को देंगे, उसका नाम नहीं खोलेंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लेकिन बचा कौन है फिर? सपा है, कांग्रेस है, किसी बसपा को भी है। दें, लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे। डॉक्टर साहब के साथ में है, डॉक्टर साहब अच्छा निर्णय ले लें, जहाँ डॉक्टर साहब जाएंगे वहाँ जाएंगे। अगर 4.5 साल की बात करें, योगी जी का कामकाज कैसा रहा? अच्छा काम का तो अच्छा किया है, कोई गुंडा मवाली नहीं है, अच्छा काम किया है, लेकिन आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हमारे लोगों की मांग थी, हम 72 साल से सताए जा रहे हैं। केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में भी सरकार, अभी भी दे सकते थे, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अखिलेश सरकार की बात करें, कुछ अंतर दिखाई दिया दोनों सरकारों में? हाँ, बहुत अंतर है, धरती आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? बहुत अच्छा काम किया योगी महाराज जी ने, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अगर आरक्षण नहीं मिला है तो वोट भी नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है सर, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं? एकदम सही बात है। हम 10 वोट डलवा सकते हैं। आप देखें 10 लाख क्या कहता है, अगर 10 ही 10 वोट डलवाएगा तो 1 करोड़ वोट डल सकता है। अगर जहां हम लोग वोट ट्रांसफर कर देंगे वहीं सरकार बनेगी। क्या लग रहा है सर, किसके साथ जाना चाहेंगे इस बार? निषाद पार्टी के साथ सारे निषाद के जितने उप समुदाय हैं सब निषाद पार्टी को वोट देंगे, लेकिन भाजपा समर्पित निषाद जो है वो भाजपा समर्पित को वोट नहीं देने जा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी को इस वोट तरीके से मंच से कहा गया है कि सब कुछ संविधान के अंतर्गत होगा, उसकी एक प्रक्रिया है, यकीन है कि आरक्षण मिलेगा? कुछ नहीं, 10% और लोगों को देने के लिए कोई संविधान और कोई कुछ नहीं था। 10 मिनट में 10% आरक्षण दे दिया गया, लेकिन बाकी जिसका आरक्षण लिखा हुआ है 1952 में, आज तक उसका आरक्षण नहीं दिया गया। ये षड्यंत्र है सभी पार्टियों का, वो खाली कांग्रेस और बसपा सपा ये कि इसका नहीं है, भाजपा का है। भाजपा तो 1 नंबर की धोखेबाज पार्टी है। आज पूरे समाज अपने घर द्वार बाल बच्चे को छोड़ करके आए थे इस उम्मीद में कि हमारा अगुआ जो है अमित शाह वो कुछ कहेगा, सुनने को मिलेगा, लेकिन झूठ का भी अमित शाह ने नहीं बोला कि मैं सरकार बनाइए, मैं आपके आरक्षण को आगे बढ़ाऊंगा, ये भी नहीं बोला। इससे मतलब यही होता है कि ये आरक्षण नहीं देने जा रहा है, और ये जो चाह रहा है वो ये समाज इसको वोट नहीं देने जा रहा है। अगर अखिलेश यादव घोषणा करते हैं तो क्या अखिलेश यादव के साथ जाना चाहेंगे? से नहीं होगा, इसलिए कि केंद्र में मोदी की सरकार है, केंद्र में जिसकी सरकार रहेगी वही आरक्षण दे पाएगा, स्टेट नहीं दे पाएगा, इसलिए सपा को नहीं वोट जाएगा। निषाद पार्टी को मैं ये कहना चाहूंगा कि निषाद पार्टी पूरे प्रदेश में अकेले दम पर अकेले चुनाव लड़े, पूरा समाज इसको वोट देगा। अच्छा, एक बात बताइए, दिक्कत योगी जी से है या अमित शाह जी से है? दिक्कत योगी जी से है या अमित शाह जी से है? ये भाजपा के सभी नेताओं से है। ये भाजपा का नेता खाली झूठ बोलते हैं और काम नहीं करने चाहते हैं। 4.5 साल में योगी जी का काम अच्छा नहीं लगा? कोई अच्छा नहीं रहा। योगी जी सिर्फ वो कुछ गुंडे को इधर उधर किए हैं,
लेकिन इस समाज का हक नहीं। देश में मछुआ मंत्रालय बना दिया और मछुआ मंत्रालय किसी अदर जाति को दे दिया, वो जाति मछुआ का समस्या को क्या जानेगा? अभी भी भारतीय जनता पार्टी को वही बनता है ना कि ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है, निषाद पार्टी अपने दम पे लड़ेगी। मैं डॉक्टर संजय निषाद को हमारा समाज आग्रह करेगा और निवेदन करेगा कि आप अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े, आप उससे बेहतर होंगे। जो आप सोच रहे हैं उससे बहुत बेहतर होगा। अगर अपने दम पर लड़ेगी बात फिर भी वही आरक्षण की आ जाती है, तो फिर भी आरक्षण कैसे मिलेगा? फिर हम लोग अपने बल पर लड़ेंगे और देखेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। जब ये खत्म होगी, दूसरा पार्टी मिलीजुली सरकार आएगा, अपने समझ में आएगा कि क्या है। इन लोगों को जब तक मुंह के बल नहीं गिरेंगे, ये लोग मानने वाले नहीं है। भाजपा जिद्दी पार्टी है, जिद्दी है, थेथर है, ये किसी की बात को सुनने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने जो है राम मंदिर बनाया, जो निषाद थे उन्होंने राम जी की नैया पार की थी। राम जी के मंदिर बनाया, कल्याण सिंह ने सब राम मंदिर को बनाने और बिगाड़ने का काम कल्याण सिंह ने किया था। लेकिन कल्याण सिंह को कहाँ निमंत्रण देकर के बुलाया था उसके उद्घाटन में? उस वक्त कल्याण सिंह जिंदा थे, उस वक्त क्यों नहीं बुलाया उसको? एक और जोड़ दीजिए, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। नहीं, वो तो है ही है। आरक्षण नहीं तो वोट है ही नहीं है। भैया किसके साथ जाना चाहेंगे? हम अपने अगुआ डॉक्टर संजय निषाद के साथ रहेंगे। वो जहाँ रहेंगे हम उनके साथ रहेंगे हमेशा ही, क्योंकि वो हमारे मार्गदर्शक है। वो हमारे पुराने इतिहास को उन्होंने बताया, हमको ये आगे बढ़ाया, यहाँ पर लाए। अगर वो बीजेपी में जाते हैं, आरक्षण नहीं मिलता, फिर किसके साथ जाएंगे? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरे मार्गदर्शक है संजय निषाद जी। अगर वो जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे जाएंगे। अगर वो जहाँ की बात करें, अगर योगी जी की बात करें, 4.5 साल का कामकाज कैसा दिखाई? कामकाज उनका सही होगा, लेकिन हमारे जो जात बिरादर का है, हमारे जो साथ का, वो नहीं किया है। वो उन्होंने हमारा अच्छा नहीं दिया, अभी मेरा हक पत कुछ नहीं मिला हमको। तो क्या लगता है अखिलेश यादव के साथ जाना चाहेंगे? मैं किसी के साथ जाना नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ अपने मार्गदर्शक डॉक्टर संजय कुमार निषाद के साथ रहना चाहूँगा। वो जहाँ जाएंगे वहाँ पे वोट देंगे। अगर उनका आरक्षण मिल रहा है तो हम उनके साथ रहेंगे, वो जहाँ कहेंगे वहाँ वोट देंगे हम। सर क्या लग रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं 2022 का चुनाव? बस 2022 का चुनाव था तो ये अमित शाह योगी जी को आज आरक्षण के बारे में जरूर बोलना था, लेकिन वो नहीं बोले हैं। तो इससे हमारे निषाद समाज में काफ़ी नाराज़गी है। हम डॉक्टर संजय निषाद के साथ हैं, निषाद पार्टी के साथ हैं, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे अगर जो हमारे समाज का आरक्षण लागू ना हुआ तो। लेकिन अगर संजय निषाद जी बीजेपी के साथ रहते हैं फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग भी पार्टी छोड़ेंगे, क्योंकि अभी उम्मीद थी, इन्होंने बताया था कि इस रैली में आरक्षण हमारे समाज का बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह जी बोलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, लेकिन इन लोगों ने गुमराह किया और बताया नहीं। तो इसलिए अब हम और हमारा समाज काफ़ी नाराज है। नाराजगी किससे है? योगी जी से, अमित शाह से? हमें यूपी और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हम लोग उन्हीं से नाराज हैं। हमारे समाज का आरक्षण मेन मुद्दा था। हमारी पार्टी और हमारा समाज सिर्फ आरक्षण मुद्दे पे था। अगर अखिलेश यादव किसी मंच से आके घोषणा करते हैं कि आरक्षण हम देंगे, तो क्या उनको सपोर्ट करना चाहिए? 30 साल पहले गुमराह किया है, 30 साल तक शासन सत्ता में रहे, गुमराह करते रहे हैं। लेकिन हम लोग अपनी पार्टी में हैं, अपनी निषाद पार्टी में ही रहेंगे, लेकिन आरक्षण नहीं तो बीजेपी को हराएंगे। और अगर आरक्षण मिलता है, आरक्षण मिलता है तो बीजेपी 350 प्लस होगी जी। क्या कह रहे हैं चाचा? ऐसा है कि आरक्षण नहीं मिलेगा तो वोट नहीं। तो फिर किसे देंगे? अब किसी को दे देंगे। अखिलेश यादव को देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? ऐसा कोई दुश्मनी थोड़ा है। हाँ, आरक्षण वाले सब आए हैं, आरक्षण की बात है। योगी जी का कामकाज कैसा रहा? वोट नहीं, काम खत्म, सीधा सीधी बात। वोट नहीं, एकदम सीधा सीधी बात। हम अखिलेश के देंगे, चाहे बहुजन समाज पार्टी को देंगे, क्या उसमें दिक्कत है? तो क्या लगता है अखिलेश यादव आरक्षण देंगे? नहीं देंगे तो इनका पास जो आश्वासन कहे हैं तो नहीं कहे तो नहीं देगा, तो नहीं देगा, रहेंगे इसी तरह। क्या लग रहा है? आरक्षण के लिए आए थे। हाँ, मिला नहीं? नहीं मिला आरक्षण, नहीं तो वोट नहीं, हम लोग वोट नहीं कर देंगे।